इतगु आया नीरू बिरु गए इतगु आया अरे कबान जगह पते सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव परम संत ठाकर सिंह महाराज जी के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ। हे मेरे मालिक, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करना। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम। मेरे हजूर से पहले भी साधी सत्ता ने अनेक अनेक रूप धारण किए हैं, जिनमें महाराज कृपाल सिंह जी, बाबा सावन सिंह जी, जयमल सिंह जी, महाराज शिवजाल सिंह जी जिन्हें बाबा जी कहते थे, और भी आगे नानक जी, कबीर साहब, रविदास जी, दादू, दरिया साहब। कहने का भाव है कि 300 महापुरुषों की जीवनी तो महाराज कृपाल सिंह जी ने पढ़ी थी, तो उनके बाद और बढ़े ही तो हैं, घटे तो है नहीं। तो जितने भी महापुरुष संसार में आए हैं, उन सभी के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। आगे मौजूदा सरकार महाराज बलजीत सिंह जी, और भी कोई रूहानियत का महापुरुष हो तो उनके चरणों में भी मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आगे भी वो सत्ता आती रहेगी किसी न किसी रूप में, क्योंकि ये भक्त और भगवान का संयोग होता है। जब भगवान नहीं होगा तो भक्त भी नहीं होंगे, और भक्त नहीं होंगे तो भगवान भी नहीं होगा। तो मेरा कहने का भाव है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक भक्त भी रहेंगे, संत भी रहेंगे, और भगवान भी रहेगा। तो उन सभी के चरणों में भी मैं निवेदन करता हूँ जो आगे भी आएंगे, और ये आशा करता हूँ कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में भी मेरा नमन है। आगे यहाँ आई हुई साथ संगत, आपने भी बहुत समय से इंतजार किया है, आने में विलम्ब हो गया मुझे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आपके चरणों में भी मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि आप भी मुझे क्षमा करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। प्रभु की प्यारी आत्मा हो, हम इस संसार के अंतर्गत आए हैं, आए तो नहीं परंतु भेजे गए हैं। बड़ा अफसोस होता है जब हम पीछे की ओर अपने जीवन और अपने आपे की ओर देखना शुरू करते हैं, तो अफसोस ही नहीं वरन दुख भी होता है। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में आना ही नहीं चाहते थे। परमेश्वर की अंश जो सारे सुखों की दातार थी, सारे सुखों को देने वाली थी, वो इस संसार में भेज करके सुख को छोड़कर सभी दुखों में पड़ गई है। तो क्या ऐसा दुख ही भरा जीवन कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहता है, परंतु विवश है हम, क्योंकि संसार में आकर के कुछ न कुछ हमसे हो जाता है, और फिर उसके बदले पूरे हमें संसार में भेज दिया जाता है, और फिर जन्म जन्मांतर दुख उठाते रहते हैं। ऐसे दुख भरे संसार में कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहता है। परंतु जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि प्रारब्ध पहले बनी पाछे बना शरीर, कि कुछ कर्मों को लेकर के हमें ये शरीर दे दिया जाता है, और फिर उसके अनुसार कुछ नए कर्म करते हैं, कुछ उन कर्मों का भुगतान करते हैं, भोगते हैं। इसमें ज्यादातर सुख नहीं हो सकता, दुख ही होगा, क्योंकि संसार में रहना ही महापुरुषों ने दुख की नदियां कहो या दुख के शहर में रहना कहो, या देखो दुख का जो संसार है, आग की भट्टी कहते थे मेरे गुरुदेव। तो आग की भट्टी में रह करके कोई चाहे कि मुझे शीतलता मिलेगी, तो ये गलत है। हम आग की भट्टी में रह रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव है
कि हम दुखी हैं। क्यों हैं दुखी? एक उदाहरण दिया करते थे, जब आकाश से बरसात होती है तो हर बूंद का पानी निर्मल होता है, परंतु जब आकाश से जो पानी नीचे की ओर आता है उसका जैसा संयोग हो जाता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर कच्ची जमीन पर आकर गिर जाता है तो वो गंदगी को धारण कर लेता है, वो पानी गंदा हो जाता है। अगर वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सागर के किनारे सीप के मुंह में गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। अगर वही बूंद फूल पर गिर जाए तो वो मकरंद बन जाती है, शहद बन जाती है। अगर वही बूंद आग के अंगारे पर गिर जाए तो जलकर खत्म हो जाती है। तो उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो आकाश से एक जैसा जल वर्षा है। ऐसे ही हम इस संसार के अंतर्गत परमेश्वर के सभी एक जैसे बच्चे हैं, परंतु हमें किसी कारण से यहाँ जैसा शरीर मिल गया, जैसी सोबत मिल गई, वैसे ही हम बन जाते हैं, वैसा ही हमारा धारण हो जाता है। अब आप ही बताओ, जो गंदी नाली या गंदी जगह पर गिर गई है वो बूंद, क्या वो आचमन करने योग्य है? और जो बूंद है जो सीप में गिर गई, जो मोती बन गई है, नाम तो उसका बहुत बड़ा है, मोती, परंतु क्या उसको खा सकते हैं? वो पत्थर हो जाती है, वो भी हमारे काम की नहीं है, नाम है मोती। तो हमारे काम की कौन सी चीज है? जो स्वच्छ है, स्वच्छ जल जहाँ है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो गंदा पानी है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, वो भी अगर बह कर के कहीं ठहर जाए तो थोड़ी देर में जो मिट्टी साथ बह कर गई है वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर निर्मल पानी आ जाएगा। इनका हम कभी विचार नहीं करते। ऐसे ही जो हम मन माया जो है जैसे कहते हैं, उसकी सोहबत में आ गए, उसकी संगत में आ गए हैं, परंतु अगर ठहर जाए, जो हमारा मन है ये 24 घंटे भाग दौड़ करता रहता है, जो ठहर जाए तो फिर भी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, वो परमेश्वर के लायक बन जाती है। सिर्फ इतना सा फर्क है। महाराज कृपाल सिंह जी बस यही बात कहते हैं कि भाई हम सब कुछ कर लेते हैं, परंतु हम दो बात नहीं कर पाते, दो में हम निष्फल हो जाते हैं। एक तो ये है कि भजन पर बैठते हैं तो हम अपने शरीर को स्थिर नहीं कर पाते हैं, कभी हाथ पैरों में दर्द होता है तो फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, कभी हमारे है जो कहीं पर पीठ वगैरह आदि पर खुजार चलती है तो फिर उसे खुजाना शुरू कर देते हैं। दूसरा है जो हमारा मन है ये नहीं ठहरता है, ये भी कहीं कभी किधर चला जाता है, कभी किधर चला जाता है, पता नहीं। जो भूली हुई बातें हैं वो भी भजन करते समय पर याद आ जाती है। तो ये दो ही हमें सबसे ज्यादा दुखदाई है। अगर ये दो स्थिर हो जाए, मन भी स्थिर हो जाए, ये सोचना बंद कर दे, इधर उधर दौड़ना बंद कर दे, और हमारा शरीर भी विश्राम में आ जाए, इसको भी कोई दर्द ना हो, कोई किसी प्रकार के और कोई खाज खुजली जैसे कहते वो ना हो, तो ये विश्राम में आ जाए तो सभी सुखी का साधन हो जाएगा, सुख का साधन हो जाएगा। फिर हमें पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। अभी जो महापुरुषों को पूछा गया था, बत्ती चली गई नहीं, अभी 2 बजे। महापुरुषों को पूछा गया था क्या परमात्मा है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो पूछने लगे तो परमात्मा नहीं है, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगे कुछ तो बोलो, या तो हाँ करो या ना करो। अब वो कहने लगे तो कैसे तो हाँ करूं और कैसे ना करूं? अगर मैं हाँ कर लेता हूं कि परमात्मा नहीं है तो ये कह नहीं सकता, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाला भी तो कोई है। एक सूरज बना दिया, पता नहीं कितने बरस हो गए हैं, इसमें कभी भी कोई चीज हमने डाली, कभी कोई मिट्टी का तेल, कोयला, लकड़ी, कुछ, परंतु वो ऐसा का ऐसा ही है। कोई इंसान एक बल्ब बना दे, 1 साल की, 2 साल की, 4 साल की गारंटी लेगा, उसके बाद वो बल्ब खत्म हो जाएगा। अब ये एक
आकाश के अंदर सूरज बना दिया, एक प्रकाशमय चीज, और इसकी कितनी गारंटी है ये हमें भी नहीं पता। न जाने कितनी बार चले गए हैं, जन्म ले लेकर दोबारा आ गए हैं, परंतु वो वैसा का वैसा ही चमक रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई है जिसने ऐसी चीजें बना दी हैं जिनका अंत नहीं है, परंतु हाँ क्यों नहीं कह सकते? हाँ इसलिए नहीं कह सकते हैं कि वो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए हम ना तो यूँ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ऐसी चीजें बना दी हैं जिन्हें मनुष्य नहीं बना सकता। और ना इसलिए नहीं कर सकते हैं, कहने का भाव हाँ कि वो है, क्योंकि जो राक्षस है, जो गलत काम करता है, वो उसे गलत काम करने से रोकता नहीं है। इसीलिए मैं ना हाँ कर सकता हूँ न ना कर सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा फिर ये क्या हुआ, आप कहते हैं ना मैं हाँ कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ, तो ये कोई जवाब नहीं है। तो फिर कहने लगे हाँ कहूँ तो है नहीं, ना करी न जाए, और हाँ नाई के बीच में साहिब रहे समाए। भाई वो है, सबके बीच में है, परंतु वो खोज करने से मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता। देखने को तो बहुत सी चीज ऐसी हैं जिनमें दिखाई पड़ता है, परंतु उनमें है नहीं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप अपने आप विचार करो। अभी शीशा लेकर के आ जाओ, आप उसमें देखोगे तो आप नजर आओगे, आपका चेहरा नजर आएगा। क्या आप शीशे के अंदर हैं? कुछ भी नहीं है, वो तो शीशा का शीशा ही है, उसमें कुछ भी नहीं है, पर नजर आ रहा है, देख रहे हो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, है कुछ भी नहीं। तो ये संसार जो है, हम इसमें ऐसे ही दिखाई पड़ते रहते हैं कि हैं, परंतु हैं कुछ भी नहीं। आज दिखाई पड़ रहे हैं, कल पता नहीं क्या होगा, चले जाते हैं। हम जिस कुल में पैदा हुए, हमें उनका भी नहीं पता कि कितने बंदे अब तक आए और कितने चले गए। आगे भी हमें पता नहीं है कौन आएगा कौन चला जाएगा, तो फिर बताओ हमको क्या पता है? हमें अपने जीवन का भी ठीक से पता नहीं कि हमारा हाल क्या होगा। तो महापुरुष है जो यही कहते हैं कि भाई मैं हाँ भी नहीं कह सकता, ना ही भी नहीं कर सकता, परंतु साहिब है, इस हाँ नाई के बीच में समाया हुआ है। कुछ तो कहते हैं वो है, तो वो अपने अंदर देखने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं वो नहीं है, तो वो है जो अपने मनमाना काम करते रहते हैं। बस इसी के बीच में ये खेल है इस संसार का। तो मैं आपसे एक अर्ज कर रहा था कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारा गुरु तो कहता है कि वो है। हम इस चीज को माने या ना माने, परंतु गुरु कह रहा है कि वो है, और आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो ये भी बताते हैं कि गुरु के पास है जो जो ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी है, वो आपको खोल देता है। अब उस दरवाजे से प्रवेश कर जाओ, और जब ना मिले तब मुझसे कहना कि वो नहीं है। और उस दरवाजे का नाम उन्होंने 10वां द्वार रखा है। आप सब जानते हैं, सबको महाराज जी ने बताया हुआ है। और उसके लिए करना क्या होता है? जैसे कहते हैं सिमरन, भजन और ध्यान। अब इसमें सबसे उत्तम बात होती है जिसे कहते हैं ध्यान। भज सिमरन है, वो किसके लिए है? वो इसके लिए है कि हमारा जो मन इधर उधर भाग रहा है, तो वो सिमरन में लग जाए तो इधर उधर भागना बंद हो जाएगा। भजन इसलिए है कि हम उसे सुनना ही नहीं चाहते, तो फिर उसकी जो मीठी सुरीली आवाज आ रही है, तो उससे हमारा मन शांत हो जाएगा। परंतु ध्यान सबसे उत्तम चीज है कि ध्यान करना है। अब ध्यान किसका करोगे? अभी हम कहें परमेश्वर का ध्यान करना है, तो हमने तो उसे देखा ही नहीं, हम कैसे ध्यान कर सकते हैं? जिस चीज को हमने देखा नहीं, हम उसका ध्यान कैसे कर सकते हैं? तो फिर महापुरुष कहते हैं कि चलो भाई, आप अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान कर लो। अब देखो, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, कई बार मैंने ये शब्द कहा होगा, रूप नहीं स्वरूप शब्द है। रूप कहते हैं जो गुरु की बनावट है, जो उनका शरीर है। कह जी वो कौन है? ये बलजीत सिंह जी हैं या ठाकर सिंह जी, किसी भी महापुरुष का नाम ले सकते हैं।
तो उनकी एक पहचान है। 10 बंदे खड़े हुए हों तो 10 के बीच में भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे ठाकर जी हैं, ये हमारे बलजीत सिंह जी हैं। हम यहाँ कितने बैठे हैं, सबका रूप अलग अलग है, सबका चेहरा मोहरा सबका अलग अलग है, हम पहचान कर सकते हैं। परंतु स्वरूप किसे कहते हैं? स्वरूप कहा जाता है आभा को, जो इस शरीर के अंतर्गत एक सत्ता विराजमान है। उस सत्ता की जो ताकत है, जिसको हम ज्योति स्वरूप या शब्द स्वरूप कहते हैं, उसका ध्यान करना स्वरूप कहलाता है। अगर रूप का ध्यान करते हैं तो वो एक शरीर का ध्यान है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जब हम रूप का ध्यान करते हैं तो एक शरीर का ध्यान किया है कि मेरा गुरु बलजीत है या मेरा गुरु ठाकर है और वो ऐसा है, तो वो शरीर का ध्यान है, वो स्वरूप का ध्यान नहीं है। इसीलिए स्वरूप का ध्यान करो तो स्वरूप से ही हमारी आत्मा की जागृति होगी, उसे ध्यान कहते हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या होता है? मैंने इससे पहले सत्संग में 4 गुण बाहर के बतलाए थे शिष्य के। वो 4 गुण कौन से हैं? पहला गुण होता है जिसे कहते हैं समर्पण। समर्पण का अर्थ है गुरु के जो वचन है उनको तहे दिल से मान लेना चाहिए। उनको मैं कभी हील उज्जत नहीं करनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए पता नहीं गुरु जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। मान लेना चाहिए, जो हुक्म हो उसको मान लो, उसको पूर्ण करो, उस पर चलो। दूसरा गुण मैंने आप बताया था, वहाँ उसे संतोष कहते हैं। संतोष का अर्थ ये है कि परमेश्वर ने हमको जितना दे दिया है उसमें चाहे हम दुखी रहें चाहे सुखी रहें, परंतु उसको ही सुख मान लेना चाहिए, उसी पर संतोष सब्र कर लेना चाहिए। अगर हम उसमें संतोष नहीं करते हैं तो सुखी नहीं हो सकते, दुखी रहेंगे, दूसरे को देख करके दुख मानेंगे, कहेंगे जी उसका 2 मंजिल बन गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और फिर अपने आप जानबूझ करके दुख में पड़ जाएंगे, उसी चिंता में लग जाएंगे। इसीलिए संतोष, दूसरी बात संतोष जरूरी है। तीसरा कहते हैं विश्वास। और ये जो विश्वास शब्द है ये वैसे 2 प्रकार का होता है, परंतु ये 4 होते हैं। ये 4 कौन से होते हैं मैं आपसे अर्ज करता हूँ। एक विश्वास नहीं, अविश्वास होता है। अविश्वास किसे कहते हैं? कि गुरु के दरबार में गए हम और कुछ मन्नत लेकर गए हुए हैं, कुछ आशा लेकर गए हुए हैं कि अगर ये आशा मेरी पूरी हो जाए तो फिर समझो मेरे गुरु पूर्ण है। और किसी कारण से, क्योंकि हमारा प्रारब्ध ऐसा है कि जिससे वो हमारी आशा पूरी नहीं हो पाती है, तो फिर हम कहते हैं जी हमने तो गुरु के वहाँ भी जाकर देख लिया, कुछ भी नहीं रखा है, और भजन भी करते हैं परंतु कुछ नहीं मिला है, तो फिर हम अविश्वास में चले जाते हैं, हमारा विश्वास हट जाता है। ऐसा सब जगह है। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उनसे भी कुछ मांगते हैं, अगर मांग पूरी हो जाए तो देवता सच्चा, और मांग पूरी ना हो तो देवता कच्चा क्या झूठा शब्द कह देते हैं, अरे वो भी करके देख लिया कुछ नहीं रखा। ये पहली बात है, इसको हमें, इससे हमारा काम नहीं बन सकता कभी भी। दूसरा होता है अंधविश्वास, कि किसी ने कह दिया, अभी मैं आपसे कह देता हूँ, कह दिया आपको ये काम करना है, ऐसे रहना है, आपने हाँ कर ली, नहीं, बिल्कुल नहीं, खुद करके देखो। मैं अभी कहता हूँ ये सामने पेड़ आम का खड़ा है, नहीं माननी चाहिए, कतई नहीं माननी चाहिए। आप वहां तक जाइए, जा करके देखो, अगर आम का पेड़ है तब तो ठीक है, अगर आम का पेड़ नहीं है, वैसे ही हमने हाँ कर ली बगैर देखे के, तो ये अंधविश्वास है। इसीलिए खुद करके देखो, खुद चल कर देखो, अगर वो आम का है तो वो विश्वास है। अब इसके बाद है जो आता है विश्वास दूसरी तरह का। एक विश्वास तो है गुरु की आज्ञा का पालन करना, मान लेना, और दूसरा विश्वास होता है मान करके साधु बन करके साधना करना और उसे प्राप्त कर लेना। ये 2 प्रकार के विश्वास होते हैं।
तो पहला विश्वास अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरे विश्वास पर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए गुरु के वचनों पर विश्वास करो, पहले मानो फिर जानो, जान कर ही मानो। अब ये तो है जो बाहर की, जो मैंने आपके सामने रखी है, ये तो हमारे बाहर का है, बाहर से बनाने की चीजें हैं, ये अंदर की कोई नहीं है। अब हमें अंदर में जब हम भजन सिमरन करते हैं तो कुछ गुण हमें अंदर भी प्रकट करने होते हैं, कुछ हमें मांग उससे करनी होती है परमेश्वर से। अगर मांगेंगे नहीं तो वो देगा क्यों? वैसे तो कहते हैं कि गुरु बगैर मांगे सब कुछ दे देता है, परंतु ऐसा कतई नहीं है। मांगना पड़ेगा। और मांगोगे क्या? क्या मांगोगे? कैसे मांगोगे? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम क्या मांगे, हमारे फायदे की कौन सी चीज है। बच्चे को बुखार आता है तो बर्फ मांगता है, परंतु माँ को पता है कि बर्फ से और ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए वो नहीं दे सकती। तो ये तो गुरु को पता है कि हमारी मांग सही है या गलत है, परंतु मांगना हमारा काम है, मांगना चाहिए। तो मांगने का अर्थ है जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे अंतर्गत। अब जिज्ञासा कहते कैसे हैं? जब तक किसी भी शिष्य के हृदय में जिज्ञासा नहीं जगेगी तब तक वो कभी गुरु से कोई भी मांग नहीं कर सकता है। ना कभी गुरु उसकी सुनेगा और ना हम गुरु के बनेंगे। आप ऐसा नहीं कहना, कह देंगे कल को कि हमने सभी ने तो नाम ले लिया, फिर आप ऐसे कैसे कहते हैं? नाम ले लेने से कोई बनता नहीं है। बनते तब हैं जब उनके हुक्म को मानते हैं, उनकी ओर जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला होता है, जैसे कहते हैं, जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है कि अपने प्रेमी की एक झलक पाने के लिए इतनी ललक पैदा हो जाए कि जब तक उसके दर्शन ना हो तब तक बेताबी में रहे। कहने का भाव अन्न पानी ना भाए, उसको कहते हैं जिज्ञासा। क्या हमारा जीवन ऐसा हो गया है? महापुरुष कहते हैं हमारा जीवन कैसा है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि एक मछली होती है, उसका जीवन पानी है, वो पानी के बगैर नहीं रह सकती। उसे बाहर निकाल लो तो तड़प करके मर जाएगी। परंतु एक मेंढक ऐसा होता है जो पानी के अंदर भी रह सकता है और खुश्क जमीन में भी रह सकता है। ये तो आप सभी जानते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा है कि गुरु के यहाँ आते हैं तो गुरु वाले बन जाते हैं, और गुरु से दूर चले जाते हैं तो फिर उसे छोड़ देते हैं, कह देते हैं कोई बात नहीं, अब हम संसारी हैं, संसार का काम कर रहे हैं, तो फिर वो संसारी हो जाते हैं। इसी तरह से तो इस जीवन को हम कभी भी जिज्ञासा का जीवन नहीं कह सकते। जिज्ञासा का जीवन है जैसे मछली बगैर उसके नहीं रह सकती है, वैसे ही हम उसके बगैर ना रहें, उसे जिज्ञासा कहते हैं। महापुरुषों ने एक उदाहरण दिए है। एक महात्मा जी थे, वो वन के अंदर चले गए, उन्होंने बहुत दिन तक भजन सिमरन किया, कहने का भाव तपस्या की। वो इतने हार गए, थक गए कि भजन करते करते निराश हो गए। कहने लगे सब कहते हैं परमात्मा है, परमात्मा है, परंतु मुझे तो इतने दिन हो गए हैं तपस्या करते हुए, भजन करते हुए, परंतु मैंने तो कभी परमेश्वर को देखा नहीं, वो कैसा है। निराश होकर के चल पड़ा। कहने लगा घर जाऊंगा तो सभी ताने देंगे कि मिल गया तुझे भगवान, तो मैं क्या कहूँगा। इसीलिए ऐसा करता हूँ, सामने नदी है, उस नदी में डूब के मर जाता हूँ। अब देखो उसको कितनी निराशा हुई कि लोग कहेंगे तुम्हें क्या जवाब दूंगा, इससे तो मैं अपना प्राण गंवा देता हूँ क्योंकि मुझे परमेश्वर नहीं मिला है। अब नदी के किनारे जा करके बैठ गया है, सोच रहा है। कभी तो उसको घर की तरफ याद आती है, कभी उसे उस तपस्या की तरफ याद आती है, सोच रहा है। कभी कहता है करे कुछ नहीं, घर को तो मैं पहले ही छोड़ आया और तपस्या में मुझे कुछ मिला नहीं है, चल तू नदी में छलांग लगा दे। इतनी देर में वो क्या देखता है कि हाँफता हुआ प्यासा कुत्ता नदी की ओर आ रहा है। वो बेचारा हाँफ रहा है कुत्ता और प्यासा है, नदी की ओर आया
परंतु उस जहाँ वो आया था वह बहुत ऊंच रहा थी। पानी को देख करके उसे लगा कि मैं पानी पी नहीं सकता हूँ और प्यासा ही वापस हो गया। वो वहां बैठा बैठा सोच रहा था, ये कुत्ता आया बड़ा प्यासा था और ये बगैर पानी पिए चला गया। ये सोचता हुआ ही थोड़ी देर बाद फिर वो कुत्ता आया, फिर उसने कुछ नहीं देखा, एक साथ छलांग लगा दी नदी के अंदर। जब नदी में छलांग लगाई तो उसको ठंडक मिली, क्योंकि पानी के अंदर कूदा था और पानी पिया, प्यास भी बुझ गई। थोड़ी देर बाद वो किनारे किनारे जा करके निकल कर चला गया। तो वो महात्मा जी तो बैठे हुए थे, वो देख रहे थे। कहने लगे, भाई इस कुत्ते को पहले भी प्यास लगी थी, परंतु ये पहले लौट गया था। लौटा क्यों था? कि इसको प्यास कम थी, ये उसको रोक सकता था। परंतु दोबारा में इसे इतनी तेज प्यास लगी कि इसने सोच लिया कि अगर प्यासा रहना है तो भी मरना है, और कूद करके नदी में पहुंचकर पानी पी लिया तो शायद या तो बच जाऊं, नहीं तो मरना तो है ही, प्यासा नहीं मरूंगा। तो इसने छलांग लगा दी और फिर इसको ठंडक मिल गई है, पानी भी मिल गया, प्यास भी बुझ गई है। बस यही मेरी कमी हो गई है कि मेरी अभी पूरी तरह से प्यास नहीं है मुझे। अगर पूरी तरह से गुरु के दर्शनों की, परमेश्वर के दर्शनों की प्यास होगी तो फिर मुझे अवश्य मिल जाएंगे। और लौट करके फिर तपस्या में लग गया। कहने का भाव है, भजन सिमरन में लग गया और उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं यहाँ से वापस तभी जाऊंगा जब अपने प्रभु के दर्शन कर लूंगा। तब आप ही बताओ फिर उसको जागृति हुई कि नहीं हुई? इस प्रकार की हमें जागृति नहीं है, हमें प्यास नहीं है, हमें जिज्ञासा नहीं है। इस कारण से हम उसको पाने में असमर्थ हैं। हम भजन पर बैठते हैं, घंटे आधा घंटा होता है, कह लेते हैं आज इतना ही बहुत है, चलो कल कर लेंगे। आज हमारे को पैरों में दर्द हो रहा है, कल कर लेंगे। बस इसी तरह से कल होती रहती है और हम प्यास नहीं आती, हमारी जिज्ञासा नहीं जागृत होती और हम फिर जैसे थे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। आगे दूसरा गुण बताया जाता है, उसे कहते हैं असंतोष। अब देखो, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि पहली वाणी कहती है संतोष रखिए। महापुरुषों ने स्पष्ट कहा है, हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा चवेरी में, मन लावे मेरे यार फकीरी। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट सा कर दिया है कि जो भी कुछ है वो संतोष सबूरी के अंतर्गत है, इससे अलग नहीं। अमीरी में भी कुछ नहीं है। अब यहाँ कहते हैं कि हमको असंतोष रखना चाहिए। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? संतोषी रहे या असंतोषी रहे? तो बाहर के जीवन के अंतर्गत हमें संतोषी रहना चाहिए। आप मेरी बात थोड़ा समझने की कोशिश करना। बाहर के जीवन के लिए हमें संतोष रखना चाहिए। महापुरुष कहते हैं, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, और देख पराई चूपड़ी नालल चाहिए जी। परंतु अंतर में हमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। अंतर में अगर हमने संतोष कर लिया तो वो हमें कभी मिलेगा नहीं, और मिल भी जाएगा तो आंख में चौनी होगी, फिर वो हमें छोड़कर चला जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब हम भजन पर बैठ जाएं तो हमें घंटे आधे घंटे में संतोष नहीं कर लेना चाहिए। हमें एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि हमें तब तक प्रभु के दर्शन नहीं होते तब तक हम बैठे ही रहेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम पर कृपा हो जाए और हम पहले मंडल पर पहुंच जाएं तो भी हमें संतोष नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने संतोष कर लिया तो दूसरे मंडल पर कभी नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए जब तक हमारी पूर्णता ना हो
जब तक हम प्रभु में अभेद ना हो, तब तक हम नूर स्वरूप के दर्शन ना कर लें, तब तक कभी संतोष ना करें। हमेशा उससे प्रार्थना करते रहे, हमेशा मिन्नत करते रहे, हे प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है, तू एक दाता है, दातार है, तो हमें भी दे दे, हमें भी दे दे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा दे दे, परंतु दे तो दे। तो कहने का भाव है परमेश्वर के सामने उससे मांगते रहो, कभी संतोष ना करो। भजन भी जितना बन सके उससे ज्यादा करने की कोशिश करो और परमेश्वर से मांगते रहो, हे मालिक हम तेरे हैं और किसी के नहीं है, तो तू हमें अपनी गोद में बिठा ले। चरण धूल तेरा सेवक मांगे, गुरु पूरे को नमस्कारा, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, आपे अपर अपारा। हे मेरे स्वामी मैं तेरी चरण धूल मांगता हूँ। तू एक पार ब्रह्म परमेश्वर है, तू अपार है, मैं जानना चाहता हूँ कि तू कौन है, तो मेरे ऊपर कृपा कर दे। हे मेरे मालिक मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान दे दे, ताकि मैं तेरे दर्शन कर सकूं, ताकि मैं भी तेरे उस सुख को प्राप्त कर सकूं, मैं भी उस तेरे देश को देख सकूं। तो ये प्रार्थना करते रहो, इसमें कभी भी हमें संतोष नहीं करना चाहिए, इसमें असंतोषी रहो। मांगो मांगो, मांगते रहेंगे उससे, चलते रहेंगे, संतोष नहीं करेंगे तो बने रहेंगे। अब इसमें तीसरा गुण है, वो कौन सा है, उसे कहते हैं दीठ दरवेश। अब दरवेश का अर्थ है भिखारी ही है, जो मैं अभी कह रहा था मांगने के लिए। दरवेश कहते हैं भिखारी को। दरवेश एक अरबी फारसी का शब्द है, हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत उसे भिखारी कहा जाता है। अब यहाँ दीठ शब्द लगा दिया है कि कौन कैसा होना चाहिए, दीठ दरवेश। दीठ कहते हैं जिसको बेहा भिखारी कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि दरवाजे पर आके खड़ा हो गया, अड़ गया तो अड़ गया। एक बार कहते हैं माई भिक्षाम देही, नहीं बोला, बाबा मेरे हाथ खाली नहीं है, वो वहीं खड़ा है। माई भिक्षाम देही, एक बार टाले, दो बार टाले, चार बार टाले, आखिर अरे जो जाता ही नहीं, चलो इसको डाल ही देते हैं। तो फिर अपना काम छोड़ करके भी उसको एक चुप्पी, एक भिखारी कहने का भाव है, उसे कुछ न कुछ डाल ही देते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने गुरु के दरवाजे पर दीठता से लाना चाहिए। जब तक नहीं देगा तब तक मैं तेरा दरवाजा छोड़ूंगा ही नहीं, जब तक मैं इस दरवाजे से जाऊंगा ही नहीं, चाहे तू तेरी मर्जी, चाहे तू मुझे दुख दे चाहे सुख दे, जो चाहे तू कर, परंतु मैं जब तक नहीं इस दरवाजे को छोड़ सकता, जब तक तू मुझे अपने शरण में नहीं ले लेगा। आप मेरी बात समझो जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये हमारे जो विचार होने चाहिए, जो हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो महापुरुषों ने कहा है कि जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवे, नानक दास मुख से जो बोले यहाँ वहाँ सच हो गए। वो कहते हैं कि जो मांगे ठाकर अपने से, अब जहाँ अपना शब्द लगाया है, यह सबसे पहली बात है कि मांगना किससे चाहिए, जो अपना हो, क्योंकि पराये का कोई भरोसा नहीं होता है कि वो हमें दे ना दे, फटकार ही लगा दे। परंतु मांगो किससे, जो अपना है। अपना कौन है कि ठाकर अपने से। अपना कौन है, गुरु है। अपना कौन है, पिता है। अगर कोई भी अपने पिता से मांगता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो पिता उसको कुछ न कुछ अवश्य देखता है, उसकी अवश्य संभाल करता है। हर एक पिता जानता है कि मेरी बेटी अब पराई हो गई है, परंतु फिर भी बेटी पिता के घर जाती है तो कुछ न कुछ लेकर ही आती है, वो देता है। अगर रो ना रो दे कुछ थोड़ा बहुत, तो आंखों में आंसू ले आता है और अपनी बेटी की कोई न कोई सहायता अवश्य करता है। तो हम भी तो उसी के हैं, परमेश्वर के। अगर हम उसके सामने जाकर रोए, अपना दुखड़ा के संसार के अंदर हम कैसे हैं, कितना दुख उठा रहे हैं,
कैसा हमारा जीवन कट रहा है, हम तो तुम्हें भूल चुके हैं, तो क्या वो हमारे ऊपर रहम नहीं करेगा? परंतु हम मांगते नहीं, अपना उसको माना ही नहीं हमने। मेरे हजूर कहते थे, सब कुछ अपने एक राम पर आए, सारा संसार अपना है, सबकी निभा लेते हैं, परंतु पराया है तो कौन है? एक भगवान है, एक परमेश्वर है, वो पराया है, उसे हम अपना मानते ही नहीं है। उसके लिए हम कुछ समय भी नहीं दे सकते उसका नाम लेने के लिए। हम सारे काम करते रहते हैं, पत्थरों को नभाते रहते हैं। मैं कभी कभी वहाँ अपने यहाँ देखता हूँ, नातिन की बहुएं, पंतीन की बहुएं आती हैं, उनमें थानन में तेल लगा रखे, दूध, पानी में दूध डाल के लाती हैं, फिर नवाती हैं। अब कोई कहे क्या कर रहे हैं? कि देवता नवा रहे हैं। और अगर कोई अपने ददुआ ससुर नवाती होती जिंदी, तो सौरे क्या कहते, इसे शर्म नहीं आ रही, नाती की बहू से ना रहा है? तो अब क्यों नहीं आ रही वो शर्म? अब भी तो उसको शर्म आनी चाहिए। अभी मैं आपसे जो कह रहा हूँ, फिर समझने की बात है। अगर एक नाती की बहू किसी ससुर को नभाए, तो ससुर तो ही कहेंगे इसको शर्म नहीं आती, नाती की बहू पर नहा रहा है। और उस पत्थर को घिस घिस के नभा रहे, वो कोई नहीं कुछ कह रहा है, और वो भी दूध डाल करके। मैं कहता हूँ ये कैसा अंधा जमाना है, कितना है जो ढोंगी जमाना है, ये करता क्या है? अरे भाई, जीवित था तब तो उसे एक गिलास पानी नहीं देना चाहते, अब इन पत्थरों को पानी पिलाने से क्या ये कोई मुलायम हो जाएंगे? क्या ये कुछ बदल जाएंगे? ये पत्थर के पत्थर ही रहेंगे। इनमें अपना जीवन क्यों खपा कर रहे हो? छोड़ दो इनको, इनकी आवश्यकता नहीं है। जो भी इसमें लग गया, हमारे जितने भी महापुरुष हैं और जो कथा भागवत वाले हैं, जो कहते हैं 24 घंटे भगवान का नाम लो, राधा ही राधा, राधा ही राधा करो, आपकी नाव किनारे लग जाएगी। अगर हम 24 घंटे हमारे इंजीनियर राधा ही राधा करने लग जाएं, तो फिर ये स्काईलैब चंद्रमा की खोज कैसे करेगा? हम ये गाटर बन रहे हैं, जो मकान ईंट से बन रही है, जो कुछ हो रहा है, ये कैसे बनेंगे? इस संसार में हम कैसे रहेंगे? तो ये लोग झूठ बोलते हैं, इनके पास कोई सच की बात नहीं रही है, और इन्होंने बहुत बुरे ढोंग बना रखे हैं। एक लड़की को बनाते हैं कृष्ण बना लेते हैं, एक को बना लेते हैं राधा, और नाचते हैं और सब पर पैर छिपाते हैं। कैसे पागल है? सबको पता है कि ये ग्वारियां हैं, हमारी तरह ही आजकल के बच्चे हैं। उनने एक कपड़ा पहन लिया तो क्या वो भगवान हो गए? क्यों पैर छूते हो? क्या जरूरत है उनकी? ऐसे ही मंदिरों में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं। ये बताओ, परिक्रमा आपने किसकी की? भगवान की तो पुजारी की? पुजारी क्या लगता है आपका? कभी विचार किया? आदमी आपका नहीं, पिता आपका नहीं, भाई आपका नहीं, फिर उसकी परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? बताओ, कभी सोचा? बाहर खड़ा हो जाता है क्या पुजारी कि हम भगवान की परिक्रमा दे रहे हैं? जो उसके अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है। कभी भी किसी की परिक्रमा देने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी। परिक्रमा किसकी देनी है? किसी की नहीं देनी, किसी की भी परिक्रमा देनी है तो इस अंतर के दीजिए, बाहर आओ फिर अंदर चले जाओ, बाहर आओ फिर अंदर चले जाओ। यही आपका सिमरन है, यही आपकी परिक्रमा है। पुजारी इनकी परिक्रमा करते हैं, अदान पैसा खर्च करते हैं, दारू पीते हैं, अय्याशी करते हैं, और उनको हम भगवान मान लेते हैं। एक पापी के दर्शन करना और एक पापी की परिक्रमा करना अपने मूड पर पाप लेना है, अपने सिर पर पाप लेना है। इसलिए इनसे बचो, जितना बने उतना बचो। मैं ये नहीं कहता कि आप देव पूजा ना करो, परंतु पुजारी की पूजा मत करो। देवता एक पत्थर का बना दिया, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, पुजारी वैसा नहीं रहेगा। 56 भोग के दर्शन है, सुना ना सुना आपने? उस भोग को कौन करेगा? भगवान खाएगा, पुजारी खाएंगे ना। आप दर्शन करके चले आओ, खाने के लिए पुजारी बैठे हैं, क्या जरूरत है उनको खिलाते हो? भगवान ने तो एक तिनका भी नहीं खाया। तो ये विचार करो, इस अंधविश्वास में मत पड़िए कभी भी। आपके अंदर भगवान बैठा है। भगवान बुद्ध की कथा आती है,
उन्होंने बहुत बड़ी कठिनाइयां की थी। पानी में खड़े होकर के उन्होंने आग के चारों तरफ आग जलाकर बीच में बैठ करके झूले पर खड़े होकर के जितने प्रकार की तपस्याएं बताई सब की उन्होंने। और उन्होंने एक दिन में एक चावल का दाना खाना, बताओ कितना बड़ा कठिन बात है। एक चावल का दाना कितना बड़ा होता है। 24 घंटे में एक दाना चावल का खा लेना, पूरे के पूरे सूख गए थे, शरीर खत्म होने जा रहा था, परंतु कभी कुछ नहीं मिला, हार गए। एक रानी थी, किसी ने उनको सुजाता लिखा है और एक जगह पर उनका नाम इंद्रामती लिखा है। उनके नगर में पहुंच जाते हैं, उनके क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तो उन्होंने सुना कि वो आए हुए हैं। बुद्ध तो तब तक नहीं थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, राजकुमार सिद्धार्थ आए हुए हैं। जा करके देखा, वो स्वागत के लिए खीर बना कर ले गए। जाके देखा तो जर्जर थे, कुछ भी नहीं था उनके, मरने जा रहे थे। कहने लगे कि आपकी ये क्या हालत है, क्या कर रहे हो आप? कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। ज्ञान हुआ? कि नहीं हुआ है। तो फिर इस शरीर को क्यों अपने को खराब कर रहे हो? अगर शरीर खत्म हो गया तो क्या आप ज्ञान कर लोगे? तो फिर वो कहने लगे कि शरीर खत्म हो जाएगा तो तपस्या कैसे करूँगा? तो फिर इसको खाना क्यों नहीं देते? शरीर को खाना दो, तब ये शरीर बना रहेगा, तभी तो आप सत्यता की खोज करोगे। तो उस सुजाता की रानी की कहन मान करके उन्होंने खीर खाई थी। आज है जो आपने सुना होगा, भगवान बुद्ध का जन्मदिन आदि को मनाया जाता है तो खीर का प्रसाद बांटा जाता है। खीर खाई, उनके शरीर में कुछ ताकत बनी, फिर बैठने लगे। तो उन्होंने कहा सुजाता ने कि आप किसी भी प्रकार की कोई तपस्या ना करें। तो कहने लगे क्या करूं? एक जगह बैठ जाओ और अपने आप में खो जाओ। अब देखो कैसा शब्द है कि अपने आप में खो जाना है। तुम्हारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ उसको देखते रहो, क्योंकि आप आत्मा हो। और जब आप देखते देखते अपनी आत्मा के दर्शन कर लोगे, उसी दिन आपको सत्यता का अनुभव हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने उनका कहना माना और बैठ गए भजन पर। 27 बिल्कुल उनको गुजर गए थे, 27 दिन भजन करते करते। 27 दिन तक उन्हें कुछ नहीं हुआ, परंतु 27 दिन में उनका ये हो गया कि बैठना शुरू हो गया था। बैठ जाते तो बैठ ही जाते थे, ना फिर हिलना ना डुलना ना कुछ नहीं। और मन शांत होने लगा, इंद्रियां दमन होने लगी। 28वें दिन उनको अंतर में चले गए, अपने जाकर आत्म दर्शन किए। उन्होंने कहा मैं मानता हूँ कि मुझे सत्य की पहचान हो गई है, सत्य की मैंने खोज कर ली है। तो जो भी कुछ जिसे मिला है उसे अपने अंदर मिला है। सबने कहा है काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निरंजन सदा अलेपा, तो बट रहा समाई, काहे रे वन खोजन जाई। काहे को वन में खोजते हो, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना कावा कैलाश में, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। अब बताओ किस महात्मा ने कहा है कि आप है जो मंदिरों में घूमो। सातपुरी हम देखा देखे चारों धाम, सोन में पत्थर पानी, कर्मन के बस बंधे, मुक्ति की राह न जाने। मुक्ति की राह जानो, अपने अंतर में है सब कुछ, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर को पहचानो, अपने आप को पहचानो। यही है सबसे उत्तम चीज, और कोई नहीं है। इंद्रियों से कभी नहीं मिलता है वो, हम इंद्रियों से करते हैं। पत्थर की पूजा कर रहे हैं, वो नहला धुला रहे हैं, किससे नहला रहे हैं? हाथ से, कोई मन से नहला रहे हैं उसको। ऐसे ही एक कमेंट से आई थी, ये तो फूल चढ़ा देते ना आप जैसे कर रहे हैं, महाराज जी के बलजीत सिंह जी के फोटो पर नीचे फूल रखे थे, फोटो डाल दिया तो एक ने कहा जो जिंदा पुरुष होते हैं उनके कभी फूल नहीं चढ़ाए जाते। अब देखो
ये जो फूल रखे इस पर भी कमेंट कर दिया कि जिंदा महापुरुष है, उस पर फूल नहीं चढ़ाए जा सकते। हमने उनको कहा था कि भाई ये फूल चढ़ाए नहीं गए हैं, ये हम भी मानते हैं कि जिंदा महापुरुष के लिए फूल नहीं है। फूल तो सिर्फ जो जा चुके हैं उन्हीं महापुरुषों के लिए होते हैं। उनके गले में हार को या माला को वो डाली जाती है, जिंदे के में नहीं डाला जाता। परंतु श्रद्धा के सुमन चढ़ाए जा सकते हैं, जिसमें मन फूल और बन फूल दोनों हो सकते हैं। अब मेरी बात समझिए। तो उसको पता नहीं, देखो क्या कहेगी, क्या जवाब होगा, क्योंकि ये श्रद्धा के सुमन है तो पहले होते हैं, उनको मन फूल कहा जाता है। मन से चढ़ाओ ना, अपने मन को कुर्बान करो ना। अगर मन से नहीं कर पाए तो बन फूल चढ़ाना शुरू कर देते, जो बाग बगीचे के होते हैं। यही है ना, तो दिखावे की जरूरत नहीं है, मन फूल चढ़ा दो। वो भी यही कह रही है बेचारी, क्या उसको मन फूल चढ़ाइए, अगर चढ़ाने हैं तो बन फूल नहीं चढ़ाने हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि जो भी कुछ है उसको बाहर से करने की जरूरत नहीं है, अंदर से करो। अगर हम अंदर में जाएंगे, अंदर से करना शुरू कर देंगे, तो फिर आज नहीं तो कल धीरे 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 वो हमें मिल जाएगा। परंतु हम कब मिलेगा, जब हमें विश्वास होगा। हमें विश्वास नहीं है, अगर विश्वास होगा तो एक का करना पड़ेगा। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलल गुर चरण है, चातक तुलसीदास। एक है, दो नहीं हो सकते, एक है। तो एक पर विश्वास करना हमारा काम है। तो ये हमारा कौन से, जो मैंने आपसे कही कि 3 बतलाए। पहला तो है आपको जिज्ञासा, दूसरा है असंतोष और तीसरा है दीप दरवेश। जब तक हमें उससे मांगते रहना चाहिए, जब तक वो हमें मिल नहीं जाए, उसकी चरण धूल हमको मिल नहीं जाए, तब तक मांगते रहो, मांगते रहो, जब तक उसके दरवाजे को ना छोड़ो। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटे मांगते रहे, नहीं। 2.5 घंटे के लिए कहा है, 2.5 घंटे बैठ जाओ, स्थिर होकर के बैठ जाइए। उसके बाद आप अपने घर का काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर घर का काम नहीं करेंगे, हम राम नाम लेते रहे, तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, घर में वैसे क्लेश बन जाएगी। घर का भी काम काज करो, संसार का भी काम काज करो, और परमेश्वर का भी काम काज करो, जो आत्मा के लिए है। अब इसके बाद होता है चौथा गुण, जिसको कहते हैं मिटना। अब ये कुछ थोड़ा हमें कठिन लगेगा। मिटेंगे कैसे, खुद ही मिटे तो खुदा को पावे, ये सब ने कहा है। सबसे पहले मिटने के 2 अर्थ होते हैं, एक नहीं होता, 2 होते हैं। एक तो है जो मैंने अभी आपसे कहा है कि खुद ही मिटे तो खुदा को पावे। मैं नहीं कुछ हूँ, नहीं ना कुछ है मोरा, और अवसर लज्जा राख दे सदना जल तोरा। एक तो ये है। दूसरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अब ये जो, जब तक हम अपनी खुद ही को नहीं मिटते, अपने अहंकार को नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होता। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक ना सरे, जब मिट जाए मेरी मेरी, तब हर आए समारे बेरी। जब हम अपनी अपनी करते रहते हैं कि मैं करूंगा, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, कुछ नहीं होता। जब हम उसको सौंप देते हैं, हम अपने आप को मिटा देते हैं कि करता मैं कुछ नहीं हूँ, करता तू है, तो फिर वो संभाल करता है। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करता रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई दुष्ट दूत है और मेरे सेवक को किसी प्रकार से दुख देता है, तो फिर परमेश्वर का काम है उससे रक्षा करना। वो है जो अपने जन की पैज, अपने जन की बातें, उसकी रखवाली करेगा। परंतु कब, जब हम उसके हो जाएंगे। जब हम उसके नहीं हुए हैं तो वो हमारी नहीं कर सकता है। एक नियम है, एक सिद्धांत है। तो ये खुद ही मिटे का अर्थ है अहंकार को मिटा देना, चाहे कोई भी हो। मैंने आपसे कई बार अर्ज की है
कि 6 प्रकार के मद होते हैं। मैं आपके सामने बैठकर बोल रहा हूँ, अगर मेरे अंदर ये थोड़ी भी बात आ जाए कि मेरे अंदर कोई ज्ञान है, तो मैं ज्ञानी नहीं रहूँगा। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, सीधे शब्दों में कहता हूँ, और तभी मैंने आपसे बार-बार कहा है कि मैं और आप एक ही नाव पे बैठने वाले हैं। थोड़ा-सा फ़र्क है, मैं तुच्छ-सा सेवक हूँ, आप उच्च से श्रोता हैं, बस इतना फ़र्क है। मैं तुच्छ सेवक हूँ, आप उच्च श्रोता हैं। मेरा काम आपके चरणों में विनती करना है, आपसे हाथ जोड़कर विनती करना है। ये मेरा काम है, आपका काम है सुनना। तो अब यहाँ शब्द आता है चौथा, जिसे कहते हैं मिटना। अब मिटने के 2 प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपसे अर्ज की अभी। एक मिटना होता है कि हम अपनी खुदी को मिटा दें, अपने अहंकार को मिटा दें। अमरदास जी की वाणी कहती है कि एक बार वो अपने शिष्यों में गए थे, तो वहाँ रात्रि का समय हो गया। कहने लगे, महाराज आप आए हो, हमें कुछ सुना दो, कुछ शिक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा, ह्यूमिलिटी, नम्रता, बस इतना कह के चुप हो गए। उसके बाद फिर कहा, महाराज हमारी समझ में कुछ नहीं आया है, हमें कुछ और सुना दो। फिर भी वही शब्द कह दिया, नम्रता, ह्यूमिलिटी। फिर उन्होंने तीसरी बार कहा, महाराज हमारी समझ में कुछ नहीं आया, आपने तो 2 बार कह दिया है कि नम्रता नम्रता। तो उन्होंने कहा, मैं तीसरी बार भी वही कहता हूँ, नम्रता। फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी एंड थर्ड ह्यूमिलिटी, नम्रता नम्रता नम्रता। वो कहने लगे, महाराज भाव तो बताओ क्या बात है। कहने लगे, सबसे पहली नम्रता का अर्थ तो यह है कि पहले मरण विचार के जीवन की क्षण आस, सबना की हो रैन का तो आओ हमारे पास। कि भाई ये सोच लो कि मैं महापुरुष के पास जा रहा हूँ, तो अपने अहंकार को त्याग दोगे तभी तो मेरे पास आओगे। अगर आपने अपना अहंकार नहीं त्यागा तो मेरे पास नहीं आ सकते हो, और मेरे पास आना है तो उसे आना है जैसे मरना हो। अब बताओ, कोई कहेगा कि हम मरने के लिए जाएंगे? सब मना करेंगे, परंतु शर्त सही है, सत्य है। हम भी गुरु के पास जाते हैं तो वो हमें मरना ही सिखलाता है, जीते जी का मरना। तो मरने के लिए जाना चाहिए, ये पहली ह्यूमिलिटी है, पहली नम्रता है। ये सोच लेना चाहिए, सबना की हो ऋण का, सबकी चरण धूल बन करके, सबसे नीचा बन करके हम क्या बनकर जाते हैं गुरु के पास? वर्मा जी, शर्मा जी, चौहान, पता नहीं कितने राजपूत, कितने नाम लेकर जाते हैं। क्या हम कुछ बन गए? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खो। सबको खोने वाला ही कुछ नहीं रहे, सिर्फ एक भक्त शब्द रह जाए, वही बनेगा, बाकी का नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले है कि खुद ही को मैट देना, तब हमारे पास आओ, सबके चरण धूल, सबसे नीचे बन के आओ। और दूसरी नम्रता का अर्थ है कि अगर आ जाओ तो अपने ज्ञान को एक किनारे रख दो और फिर सामने वाले के सुनो वो क्या कहता है। अगर आपने अपना ज्ञान अपने पास रखा तो उसके सुनोगे ही नहीं कि उसने क्या कहा है। वो कहेंगे आप इस बात को तुम पहले से ही जानते हैं, तो फिर आपने कुछ भी नहीं सुना है। और तीसरी नम्रता का अर्थ है कि जो आपने सुन लिया है उसमें से क्या करना है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ा। कि जो आपके काम की बात है उसको ग्रहण कर लो, बाकी की छोड़ दो। तो मेरा कहने का भाव है कि ये किसने कहा? गुरु अमरदास जी ने। इसको कहते हैं पहला मिटना। अब दूसरा मिटना क्या है? दूसरा मिटना होता कबीर साहब जी ने कहा है उसमें कि जो नदियाँ जावी संग बिगड़ी, सो नदियाँ जावी है निगड़ी। जरा समझने की कोशिश करना,
जो बीज जमीन में दबा दिया जाता है और वो बीज मिट जाता है तब पौधा खड़ा होता है। अगर बीज बीज जैसा ही रखा रहा तो पौधा नहीं बन सकता है। पौधा बनने के लिए बीज को अपने आपे को खोना पड़ता है, तब जा करके वो पौधा बनता है। ऐसे ही उन्होंने कहा है, जो नदियाँ जावी संग बिगड़ी, सो नदियाँ जावी है निबड़ी। कहने का भाव है, जो गंदा नाला गंगा नदी में के साथ बिगड़ गया और वो नाला फिर गंगा नदी बन गया है, गंगा जल बन गया है। आगे कहते हैं, जो गंगा समंद संग बिगड़ी, सो गंगा समंद है निबड़ी। जो गंगा नदी समुद्र के साथ बिगड़ गई तो वो गंगा नहीं, अब समंद बन गई है। आगे कहते हैं, जो तामा सोना संग बिगड़ो, सो तामा सोना है निबड़ो। पहले आपने देखा होगा तो दो तरह के सोने आते थे, एक पीला होता था, एक थोड़ा लाला में लिए होता था। जो लाला में लिए हुए सोना होता था उसमें तांबा मिला देते थे। ये के सब चोरी हमेशा से चलती आ रही, परंतु वो तांबा सोने के भाव बिक जाता था। वो क्या बन गया? सोना बन गया। आगे कह रहे हैं, जो कबीर रामा संग बिगड़ो, सो कबीर रामा है निबड़ो। राम कबीर में कोई भेद नहीं, राम कबीर दोनों एक भये, कोई न सकत पहचान। मैं राम के साथ बिगड़ा तो राम होकर के उभरा हूँ, राम कबीर में कोई भेद नहीं है, मैं वही हूँ जो राम है। तो इसको कहते हैं मिटना और बिगड़ना। आप मेरी बात समझे, ये तो बहुत ऊंची गति है, वहां तक हमारा पहुंचना बड़ा कठिन है, परंतु हम पहला जो मिटना है उसे कर सकते हैं। अपने अभिमान से हम दूर हो सकते हैं, हम सबके साथ बना करके मिल करके चल सकते हैं। कहते ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमारी बनियाई, जब से साध संगत मोह पाई। तो जब से साधु की संगत हमें मिली तब से हमें पता चला कि सब में एक ही है, सब में एक ही रम रहा प्रभु, एक ही पेख पेख नानक बिगसाई। तो सबके अंतर्गत वही एक परमेश्वर परमात्मा है, कोई दूसरा नहीं है। तो हम इस प्रकार से अपना जीवन बना सकते हैं। समय तो हो चुका है। तो जब अगर हम अपना ऐसा जीवन बनाएं और बनाने की कोशिश करें तो कुछ मिलेगा। अगर नहीं बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर एक नियम है, सिद्धांत है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, एक नियम है, एक सिद्धांत है। अगर हमने अपना जीवन ऐसा नहीं बनाया तो बातन के पकवान से कभी त्रापाना होगा, बातन के पकवान से कभी तृप्ति नहीं हो सकती है, इसीलिए करके बना के खाना पड़ेगा। चलो बता, पूछ लेना, कोई बात। हम तो आते इसी के लिए, कुछ अच्छा सुनेंगे कुछ बुरा सुनेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आपके चरणों में मेरी विनती है कि 10 मिनट के लिए आप ध्यान पर बैठ जाओ। आगे जो कोई बात आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो धन सतगुरु, धन सतगुरु।